नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वाल्कीशा और स्वदेश न्यूज पर एक बार आप फिर देख रहे हैं बातें सितारों की। जी हां, छोटे पर्दे पर अपने आप को साबित कर चुके वकार शेख अब ऑडियंस के मुताबिक काम करने लगे हैं। जी हां, कहते हैं ना, छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है और मेट्रो सिटीज की ऑडियंस अलग होती है, क्योंकि अब जमाना है वेब सीरीज का। जी हाँ, 15 साल से कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। हम आपको याद दिला देते हैं, सीआईडी में मिस्टर जीत बने वकार शेख, वहीं बात करें कबूल है, हीना जैसी तमाम फिल्मों में काम कर चुके वकार शेख आज स्वदेश न्यूज पर अपनी जर्नी साझा करेंगे। बता दें, हाल ही में आई वेब सीरीज जिसमें मनोज वाजपेयी, प्राची देसाई के साथ मेन लीड में दिखाई दिए वकार शेख कैसे आखिर छोटे पर्दे से वेब सीरीज पर आए। कहते हैं कि छोटे पर्दे पर जो ऑडियंस होती है वो सास बहू साजिश ये सब देखना पसंद करती है जो छोटे पर्दे की ऑडियंस होती है, लेकिन अक्सर अभिनेता वो होता है जो सभी किरदारों में जचे, और वकार शेख वही अभिनेता है जिन्होंने अपने आप को हर किरदार में साबित किया है, उभारा है। और चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता वकार शेख से। वकार, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। वकार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? थोड़ा डिस्टरबेंस है, लेकिन यस ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए वकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वकार, सिचुएशन की हम बात करें, चूंकि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, लोग घरों के अंदर हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर तरफ माहौल ऐसा है, लेकिन जरूरत है अभी पॉजिटिव वाइब्स, खुशी हंसी रहने की। तो वकार अपने माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट समय से हम सब लोग, पूरी दुनिया गुजर रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में है, दुनिया के सारे मुल्क जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। और हर एक्सपर्ट जो है अपनी अपनी जगह, आप जो न्यूज एंकर्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और बहुत ही तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी ब्रेवरी के साथ आप सब लोग भी रोज आके अपना काम और हम तक सारी खबरें जो है वो पहुंचा रहे हैं। हमारी एज इंडिविजुअल्स भी कुछ जिम्मेदारी बनती है आपके इस योगदान को और अच्छे से अपनाने के लिए। उसमें हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। और जैसे ही पैंडेमिक का समय बढ़ता रहा, कोरोना का काल बढ़ता रहा, हमें हमारे सामने ये चीजें आई कि लोग मानसिक स्तर पे बहुत परेशान हो रहे हैं। और इस बीमारी को पहचाना गया, एक मेंटल स्ट्रेस का क्या होता है और मेंटल प्रॉब्लम से जब इंसान डिप्रेशन से गुजरता है, उस चीज को पहचाना गया, इसको स्वीकारा गया, और लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि इस पे क्या करना चाहिए। हम सब लोगों ने काफी चीजें सुनी है इस चीज के बारे में कि जो बेसिक है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमें अच्छा खाना है, हमें हमारा बिहेवियर अच्छा रखना है। ये सब बातें तो कॉमन है, जो हर कोई जानता है और काफी हद तक अब पिछले 1.5-2 साल से फॉलो भी कर रहा है। मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है शायद लोगों में। मैं इस चीज से उभरने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने उन तमाम दोस्तों से कनेक्ट कीजिए जो शायद आज काफी वक्त से जिनसे आपने कनेक्ट नहीं किया है। आप उनसे बात कीजिए, उनके वेलबींग के बारे में पूछिए, उनकी खैर खैरियत पूछिए। तो आप उन सब लोगों से कनेक्ट कीजिए जो शायद पिछले जिंदगी की दौड़ में आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए या आप उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन जो आपके कभी बहुत करीबी रहे, जो आपके स्कूल मेट्स थे या कॉलेज मेट्स थे, या आपके कुछ रिश्तेदार भी है जिनसे आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाए बहुत ज्यादा। मतलब आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कीजिए, अपने रिलेशंस में पॉजिटिविटी लाइए, लोगों से बात कीजिए। क्या पता कोई हो जो आपसे बात करके आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन शायद उन्हें भी बहुत अच्छा लगे। तो ये एक चीज है जिसपे आप अगर आप काम करें तो आपको पीस मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आप ब्रेक लीजिए अपनी रूटीन लाइफ से, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और वो काम कीजिए, वो एक्शंस कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आप कोई नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि इतना वक्त है, ऑफिस वगैरह नहीं जाना हो रहा है। अच्छा, इनको भी हम दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिनमें माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पैंडेमिक के
दौर में जो अकेले रह रहे हैं, जी जिनके पार्टनर्स नहीं है, या वो किसी वजह से वो लड़का या लड़की या आदमी या औरत अकेले रह रहे हैं, जी तो दोनों के लिए थोड़ी अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं चाहूंगा बिल्कुल कि अगर कोई सुन रहा है तो उसको फॉलो करे और बिल्कुल इसको बिल्कुल जरूर हेल्प करेगा। जैसे अगर अकेले रह रहे हैं तो आपके लिए तो और डिफिकल्ट है पॉजिटिविटी, क्योंकि आपके साथ और कोई बातचीत करने वाला नहीं है। तो आप कोई एक नई हॉबी डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे जी कुकिंग को कहते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आप भी कुक करती होंगी, कुक करने से बड़ा, पर औरतें जो होती हैं वो कुक करती है बिकॉज वो एक रूटीन रोजमर्रा का उनका काम है। पर बिल्कुल अगर आप कुकिंग जानते हैं, आपका शौक है, अगर आप कुकिंग करें तो आपको एक बहुत स्ट्रेस रिलीज करेगा। आप रीड कीजिए, कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए। अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो कुछ बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ इंडोर गेम जी खेलिए, आप लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, इस तरह की कुछ एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। और कई बार लाइट म्यूजिक भी अगर आप सुने तो म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। बिल्कुल आप एक अगर अच्छा संगीत सुने या आपके माइंड को एलिवेट करता है, बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हर चीज के अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितना जरूरी हमें सोशल मीडिया से जुड़े रहकर दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने की जरूरत है, उतना ही आज के दिनों में हमें ये भी जानने की जरूरत है कि सोशल मीडिया से थोड़ा हमें डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है। बहुत सारी खबरें जो हम आए दिन सुन रहे, रोज ही सुन रहे हैं कि आज फलानी जगह पे इतने लोग मारे गए, जी गंगा नदी में इतनी लाशें मिली। ये हमारे दिमाग के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा वकार वक्त का वहां यही पर कहना नहीं है कि ये जो एक्सपीरियंस है उससे हमें खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे इंसान अकेला जी हो या फिर फैमिली के साथ हो। बिल्कुल सही बात कही। हमें ये जो एक्सपीरियंस है वो सभी को मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस कोई अकेला है, कोई फैमिली के साथ है, तो हमें इसे खुशी खुशी सेलिब्रेट करना है और जल्द ही ये एक्सपीरियंस भी जाएगा। अच्छा वकार, बात करें, आपने भी जिम्मेदारी की बात की, तो अक्सर आपके पास जी बहुत से मैसेजेस आते होंगे मदद के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली होता है हम जिस सितारे को पसंद करते हैं, हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे एक मदद की उम्मीद भी होती है। तो वकार कैसे जी उनकी मदद कर पाते हैं, क्योंकि तमाम इंडस्ट्री अभी बंद है। सोशल मीडिया ये एक ऐसा जरिया है जिन तक आप लोग पहुंच सकते हैं, लोगों तक। देखिए, कलेक्टिवली तो हमारी जो संस्था है, बॉडी है फिल्म्स और टेलीविजन की, वो तो अपने तौर पे अपनी जगह पे बहुत मदद कर रही है हमारी की लाइन से जुड़े हुए लोगों की, उन रोजमर्रा के काम करने वाले कामगार की जो डेली बेसिस पे काम कर रहे थे। इंडिविजुअली हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास अगर हम कुछ देख रहे हैं, अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो बिल्डिंग में अगर आपके वॉचमैन है या जो काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का जैसे एडवांटेज ये था कि अगर आप बहुत ज्यादा जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटली वो परेशान कर सकता है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि आप अगर मदद जेन्युइनली किसी की करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर ही इतने सारे एवेन्यूज है जहां पे आप लोगों से कनेक्ट होके, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे रखी हुई है और वो बता रही है कि वो किस तरह का काम कर रही है, कितने लोगों को कहाँ आप उनसे जुड़ के जो भी आपकी कैपेसिटी हो, आपका दिया हुआ एक रुपया भी किसी न किसी का भला करेगा। तो आप, ये जरूरी नहीं है कि मदद करने के लिए सिर्फ आप पहला कदम बढ़ाइए, आपकी चाह होनी चाहिए मदद करने की। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई हजारों में रुपया मांग रहा है, ये कर रहा है। आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन अगर 10 रुपए भी कर रहे हैं तो वो किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। बिल्कुल तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर आपके पास है, अगर आपको ऊपर वाले ने दिया है कि आप अपने में से थोड़ा सा स्पेयर कर सकते हैं, तो आप प्लीज जरूर कीजिए। बिल्कुल वकार, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अगर हम किसी को थोड़ा सा भी कुछ देते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है। थोड़ा सा पीछे अगर वकार की लाइफ में चले तो 15 साल छोटे पर्दे पर हो गए हैं वकार को। अलग अलग किरदारों में वकार हमें नजर आए, चाहे बात करें हम हीना में अकरम के किरदार की, या फिर कबूल है की, या फिर सीआईडी में मिस्टर जीत की। सीआईडी में तो हमने आपको बहुत देखा है और वही चेहरा मुझे अभी भी याद है जब सीआईडी मिस्टर जीत बनकर आप सामने आए थे। वकार, कैसे छोटे पर्दे पर आप अपने आप को इतने सालों तक साबित करते रहे। यानी कि हमने ये देखा कि वकार ने ब्रेक लिया है, थोड़ा सा लिया है, लेकिन कंटिन्यूअसली किसी न किसी किरदार में वकार दिखे हैं दर्शकों को। मैं आपका सवाल जब से आया, मेरी ऑडियो कुछ आई थिंक चला गया। चलिए मैं फिर से सवाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा पीछे अगर वकार चले तो वकार ने 15 साल अपने आप को साबित किया है छोटे पर्दे पर।
किसी न किसी किरदार में हमें हमेशा दिखे हैं, चाहे बात करें हम हीना में अकरम के किरदार की, कबूल है की बात करें, या फिर सीआईडी में मिस्टर जीत की बात करें। कैसे वकार ने 15 सालों में अपने आप को साबित किया, इतने सारे किरदार किए आपने? आपका पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको लगता है कि मैंने साबित कर दिया। ये एक बहुत गहरा समुंदर है जिसमें वकार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, सॉरी, कुछ कॉल आ गया था। मैं ये कह रहा था कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समझा कि मैंने साबित कर दिया। हालांकि ये इतना गहरा समुद्र है कि यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि मैं आज ही आया हूँ और मुझे बहुत काम करना है, और मैं उसी निष्ठा से, उसी श्रद्धा से और उसी एंथुसियाज्म से, उसी एनर्जी से रोज काम करने आज भी जाता हूँ, चाहे 15 साल हो जाए, 16 साल आ जाए। और जी हाँ, ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा। गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड कि जो काम किया वो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत 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 प्यार मिला लोगों से, और वही प्रेरणा थी, वही वगैरह। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट बार बार हो रही है। अभी आ रही है आपको प्रॉपर आवाज? हाँ, मुझे आ रही है। जी बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। तो मैं वही कह रहा था कि मैं 15 साल में किरदार तो बहुत सारे किए, जिसके लिए सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया कि उसने इतने अच्छे अच्छे किरदार मेरे करियर में मेरे सामने लाया। फिर मेरे जो डायरेक्टर्स थे उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझसे उतना अच्छा काम निकलवाया। मैं आज भी सीख रहा हूँ, पहले दिन भी सीख रहा था। और ये इतना गहरा समंदर है कि आप यहाँ 15 साल या 50 साल भी रह रहे हैं, फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी होता है। बिल्कुल। So I want to thank my audience for loving me and for liking for all the work that I've done. और अभी मंजिलें और भी है, रास्ता बहुत लंबा है। अभी तो शुरुआत है, पहली या दूसरी तीसरी बार करूँगा, पर आशा करता हूँ कि ऐसे ही आगे अलग अलग किरदारों में आता रहूँ और मेरी ऑडियंस को मैं एंटरटेनमेंट देता हूँ। बिल्कुल। वकार, एक और बात है जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है। छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहाँ की ऑडियंस अलग होती है। वेब सीरीज का दौर है, चूंकि जो युवा है वो वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, और वकार ने भी वेब सीरीज में, हाल ही में आए वेब सीरीज जिसमें मनोज वाजपेयी और प्राची देसाई ने काम किया है, उसमें भी वकार नजर आए। कितना डिफिकल्ट हुआ छोटे पर्दे से वेब सीरीज पर आना और अपने आप को साबित करना, ऑडियंस तक अपने आप को पहुंचाना? मुश्किल तो खैर मुझे 15 साल लग गए छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आने के लिए। ये हालांकि फिल्म है, वेब सीरीज नहीं है। इसे थिएटर में रिलीज होना था, पर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक और जिस तरह से सारा ही कुछ बंद है, तो जैसे हर फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है, तो हमारी फिल्म भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई। और मेरी पहली फिल्म है, एक मेजर रोल में मैंने किया है, मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं। हम 4-5 एक्टर्स हैं, मनोज सर हैं, प्राची देसाई है, मैं, साहिल वैद हैं, और बहुत से सह कलाकार भी सब बहुत प्रचलित हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं साथ में। 15 साल लगे क्योंकि हर एक्टर, आई थिंक हर कलाकार जो टीवी में या थिएटर में काम कर रहा है, कभी न कभी फिल्मों में काम करना चाहता है। मैं भी करना चाहता था, लेकिन इतना वक्त लगा। जहां तक रही बात आपने की कि ऑडियंस अलग अलग है, ये बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन की ऑडियंस है वो मेजरली हम लोग ऐसे कहते हैं कि गृहिणियां जो होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो होती हैं। क्योंकि अब क्योंकि हर घर में, गांव में टेलीविजन है, तो शाम को एक एंटरटेनमेंट का साधन वो होता है। तो इसलिए अगर आप देखें भी टेलीविजन सीरियल जो होते हैं वो थोड़ा मेजरली फैमिली ऑडियंस को ही केटर करते हैं। बिल्कुल। और अब पिछले 4-5-6 साल से जब से थोड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज आने शुरू हुए हैं, तो एक अलग तरह की ऑडियंस बनी है इन शोज के लिए, जो प्राइमरली थोड़े ए सेंटर्स जो हैं, अब तो बी सेंटर्स भी जो जितने हैं वो भी, वहाँ की ऑडियंस भी जो है ये शोज देख रही है। अलग तरह का कंटेंट होता है इसके ऊपर, सास बहू वाला नहीं होता, दोनों ऑडियंस अलग अलग है। तो हमारे लिए एज एन एक्टर मेरे लिए तो चैलेंज ही है कि अगर अब तक मैंने एक फैमिली ऑडियंस को एंटरटेन किया है, हालांकि मैंने रोल सारे किए, मैंने बहुत समय तक रोमांटिक हीरो का रोल किया, उसके बाद मैंने कुछ नेगेटिव किया, फिर अच्छे स्ट्रॉन्ग किरदार भी निभाए। अब इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आशा करता हूँ कि अलग अलग किरदार यहाँ पर भी निभाने का मौका मिले। काम करने का तरीका अगर फर्क आप पूछें तो टेलीविजन में क्योंकि हमें हमारी दौड़ समय के साथ होती है, हमें रोज
आप इस चीज को समझेंगी कि रोज अब जब आपको एक समय पे रोज टेलीविजन पे आना है और लोगों को एंटरटेन करना है और एक ही कैरेक्टर में रह के, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और हम टाइम बाउंड होते हैं कि हमारे पास इतना ही समय होता है जिसके अंदर हमें एपिसोड बनाने और जल्दी जल्दी टेलीकास्ट करने हैं। फिल्म के अंदर आप बहुत इत्मीनान से काम करते हैं, तो एक जो पेस होती है, एक जो गति होती है बनाने की, वो बहुत फास्ट होती है। उसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने का या अपने आप को इम्प्रूव करने का समय नहीं होता है। जहां तक आप फिल्म करते हैं या वेब सीरीज कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास समय होता है जहाँ पे आप अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर और अपने किरदारों के ऊपर काम कर सकें, अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। ये एक फर्क है दोनों में। काम तो वैसे ही होता है जैसा आप काम थिएटर में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं या फिल्म में करते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा और ठहराव के साथ और ज्यादा उसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, समय मिल जाता है थोड़ा। बिल्कुल अगर छोटे पर्दे पर भी आपने काम किया, वहाँ तमाम टेलीविजन के सितारे होते हैं, लेकिन जब फिल्म की तब एक मंचे हुए कलाकार मनोज वाजपेयी की बात करें तो उनके साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस मिला, कैसे दर्शकों के आप तक रिव्यू पहुंचे और कितना प्यार मिला आपको जब आप छोटे पर्दे से एक बड़े पर्दे पर आए? बहुत ज्यादा, मतलब मैं इतना लकी हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में मैं मनोज सर के साथ मैंने काम किया। और अगर आपने फिल्म देखी होगी तो पूरी फिल्म में मनोज सर और मैं साथ में, दो हम लोग पुलिस ऑफिसर हैं, एक्चुअली 4 हैं लेकिन हमारी टीम है 2 की। मैं और मनोज सर साथ में हैं, तो हम लोग एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। मैं इतना लकी अपने आप को मानता हूँ कि मनोज सर के बारे में तो क्या ही कहूँ, मतलब 3 बार उन्हें तो नेशनल अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड जितनी बार जीत चुके हैं। इनफैक्ट अभी आपसे कनेक्ट होने से पहले ही मैं मनोज सर से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, क्योंकि उनके फैमिली मैन 2 का प्रोमो आया, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि कितना इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी था कि मुझे अपनी डेब्यू फिल्म में एक इतने बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। और मनोज सर ही नहीं, प्राची देसाई भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में करी है। कभी भी इन दोनों ने ये नहीं फील होने दिया कि ये इतने बड़े साज हैं, और इमीडिएटली मतलब एक कनेक्ट हो गया उन लोगों के साथ, और बहुत मजा आया फिल्म में काम करने के बाद। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले समय में और ज्यादा मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए वेब सीरीज या इस तरह की फिल्में करूं। कुछ तो है पाइपलाइन में, बट तो आशा करता हूँ जैसे पैंडेमिक खत्म हो तो ईयर के एंड तक। बिल्कुल, हम भी एक नए किरदार के साथ देखना चाहेंगे वकार को फिर से। वकार, पॉजिटिव रोल आपने किए, नेगेटिव रोल किए, रोमांटिक रोल किए, ऐसा कभी लगा कि इस रोल में मुझे बहुत मजा आ रहा है और दर्शक मुझे पसंद भी कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी भी किरदार को यदि कंटिन्यूअसली करते हैं तो लोगों को फिर देखने की आदत हो जाती है उसी किरदार में। जी जी, मैं जब हीना करता था तो जब मैंने 5 साल वो सीरियल किया, अकरम का उसमें मेरी भूमिका थी। मैं, सिमोन सिंह और राहुल भट्ट, हम 3 उसमें थे, तो एक लव ट्रायंगल था। लेकिन मैं आपसे सही बताऊं, जब आप इतने लंबे समय तक एक किरदार को निभाते हैं तो वो बहुत बोरिंग भी हो जाता है। आप उसमें कुछ नॉवेल्टी नहीं होती है करने के लिए। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, किसी और को शायद बहुत अच्छा लगे। मेरे बहुत से मित्र हैं जो पिछली 7-7, 8-8 साल से एक शो कर रहे हैं। सीआईडी के मेरे सारे दोस्त हैं, या तारक मेहता के जो काफी सारे एक्टर्स मेरे सब दोस्त हैं, वो लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगने लगा था कि 3-4 साल के बाद, 3-4 साल भी एक्चुअली बहुत वक्त होता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। उसमें नयापन कुछ नहीं होता, क्योंकि आप इतने साल से एक ही किरदार को निभा रहे हैं और आपको उसका सारा हाव भाव पता। रात के 3 बजे भी उठा के अगर लाइक कीजिए तो हम बहुत इजीली उसको कर लेंगे। तो मुझे वो चीज थोड़ी सी अटपटी बाद में लगने लगी टेलीविजन की। यार कितना करेंगे यार, हो गया इसमें, और कितना निचोड़ोगे कैरेक्टर को। बिल्कुल, यानी कि ऑब्वियसली ये भी कहा जाता है कि अभिनेता वही होता है जो सभी किरदार में अपने आप को उभारे और सभी किरदार को एक अच्छे से उसको जिए और तमाम वो किरदार निभाए। आपकी बात करें वकार, तो सीआईडी की यदि बात करें तो जाना माना सीरियल रहा है सीआईडी। मिस्टर जीत का रोल आपने उसमें निभाया, कैसा लगा? और चूंकि अभी बात करें सिचुएशन की, तो जो पुलिसकर्मी है वो लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? और आपने भी उस किरदार को जिया है। सीआईडी हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का एकमात्र ऐसा शो होगा जो इतने लंबे समय तक चला है, और जितने साल भी वो एयर पर रहा बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छी रेटिंग्स के साथ रहा। सीआईडी मैंने एक्चुअली, ये कमाल की बात है, मैंने बहुत ज्यादा सीआईडी किया नहीं है। सीआईडी मैंने किया है और मैं एक स्पेशल ऑफिसर बन के उसमें आता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इंस्पेक्टर जीत बन के आता था, और वो भी मैं तब आता था
जब हमारे शिवाजी साकम सर की शूटिंग में डेट्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो वो एक दिल्ली से स्पेशल ऑफिसर बुलाते थे, जो मैं होता था, तो मैं आके केस सॉल्व करता था, क्योंकि उन दिनों में शिवाजी सर की डेटें नहीं होती थी। तो मैंने सिर्फ उसी दौरान वो शो किया है, तकरीबन 1 घंटे तक किया है। हालांकि शो तो बहुत लंबा चला है, अपने आप में एक लैंडमार्क शो है। और हम तो फिर शूटिंग करते थे, शूटिंग के बाद हम केसेस सॉल्व करते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस है, पुलिस ही क्यों, मैं तो बोलता हूँ कि हमारे घर में जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे घर में जो हमें हेल्प करने के लिए हाउस हेल्प आते हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर है। जो ऑटो चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं बम्बई शहर के अंदर, आपको पता ही होगा पिछले 2 दिनों में जो साइक्लोन की वजह से हालत हुई है इस शहर की, उस बीच में भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सब्जी वाले आ रहे हैं, दूध वाले आ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी और पुलिस तो है ही है, मतलब इनके बारे में तो हर कोई बात करता ही है। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे दल हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवाएं आज भी दे रहे हैं, और मैं उन्हें भी बोलता हूँ कि वो एक्चुअली फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे। आप और हम तो बहुत एक एसी रूम में हम लोग बैठ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है ऐसे काल में, जब सब जगह खतरा ही कह लीजिए, लोग मास्क में, और डर है एक लोगों के दिलों में बाहर निकलने का। आप फिर भी अपने घर से निकल कर आती हैं और लोगों को देश और विदेश और हमारी इंडिया में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी देती है। तो ये भी अपने आप में एक सेवा है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत कंफर्टेबल जगह पे बैठे करें। लेकिन वो लोग, वो डॉक्टर्स, जैसे कल की रिपोर्ट में देख रहा था, इतने सारे डॉक्टर्स हमने खो दिए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 24 घंटे कोरोना पेशेंट्स में रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये सेवा, और इस भाव को आई थिंक हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। और हम जितना इनका धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, उतना कम है। और इस बलिदान को, इस सेवा को हमेशा में याद रखना चाहिए हर एक को। बिल्कुल बिल्कुल वकार, सैल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि जहां तमाम लोग घर के अंदर हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, या बात करें हम पुलिस कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, ये लोग बाहर हैं। वकार, एक और मैसेज मैं जनता तक आपके माध्यम से चाहूंगी। हमने अभी कहा कि सैल्यूट तो बनता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पर गुस्सा कर जाते हैं, डॉक्टर्स पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका इंसान यदि गया है तो डॉक्टर की वजह से गया है। और लाजमी भी है वो सवाल, क्योंकि कोई अपना जाता है तो दुख तो होता ही है। तो उन तक क्या पॉजिटिव संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया कि जब आपका कोई अपना जाता है तो आप अपने आपे में नहीं रहते, और जब आप अपने आपे में नहीं रहते तो आप इंसान, कहते हैं कि गुस्से में इंसान नहीं रहता है। तो उसकी नाराजगी और ये आप हम नहीं समझ पाएंगे। जिसका कोई अपना गया हो वही इस चीज को समझ सकता है कि उस पर क्या बीती है। और ऐसी हालत में वो अपना रोष जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर या हॉस्पिटल के कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं उन पे निकालते हैं। ऑफ कोर्स ये सही तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि उनकी क्या हालत होगी उस वक्त जब उन्हें पता चला होगी कल तक सुबह तक तो हमारे संबंधी जो हैं या जो भी हैं वो अच्छे भले थे, बात कर रहे थे, और सडनली अब वो नहीं रहे। तो मैं कई बार, मुझे शब्द नहीं मिलते हैं जब मैं इस तरह की स्टोरीज टेलीविजन पे भी देखता हूँ, और मैं कहीं बहुत देर तक एकदम शांत हो जाता हूँ। ऐसी हमने इमेजेस देखी है टेलीविजन पे, चाहे वो गंगा नदी की हो या दूसरी कोई हो, और दिल्ली में मैं कई मिनटों तक खामोश तरफ बैठा खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ, और फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। यू हैव टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव, यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग और द अदर। आप मेडिटेट कीजिए, आप प्रे कीजिए, आप योगा कीजिए, आप अच्छा पढ़िए, आप अच्छा सोचिए। और अपने आप को, एक चीज है जो जरूर मैं बोलना चाहूंगा, एवरीबडी हु इज लिसनिंग, कि प्लीज अपने आप को ये बोलते रहिए और अपने आप को समझाते रहिए कि ये सिर्फ एक वक्त है और बहुत बढ़िया वक्त आएगा, ये करेंगे जरूर। और आप हम सब बाहर मिलकर एम्बुलेंस नहीं देखेंगे, अब हम नॉर्मल ट्रैफिक देखेंगे, स्कूल बसेस देखेंगे, हम वापस एक दूसरे को गले लगा पाएंगे। इस चीज को मानिए और अपने आप को बोलिए जरूर, तभी आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। बिल्कुल वकार, जब आप स्वदेश न्यूज पर आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि सीआईडी के मिस्टर जीत या फिर हिना के अकरम के माध्यम से, वकार आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, जब आप स्वदेश न्यूज पर आए तो मैं चाहती हूँ कि सीआईडी के मिस्टर जीत के माध्यम से या फिर हिना के अकरम के माध्यम से क्या संदेश दर्शकों के लिए, क्योंकि आज आए हैं तो हम लाइव बिल्कुल डायलॉग सुनना चाहेंगे कि आखिर मिस्टर जीत का किरदार वकार ने कैसे निकाला, कैसे किया, कैसे लोगों तक पहुंचे।
मैं किसी किरदार के माध्यम से तो नहीं, बट वकार शेख के माध्यम से लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, आप सब लोग अपना ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस में अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी नहीं, वो जितनी भी आप कर सकते हैं, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से जरूर कीजिए। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, तभी आप किसी दूसरे को भी स्वस्थ और खुश रख पाएंगे। तो हर एक इंडिविजुअली अगर अपने आप को खुश रखेगा, स्वस्थ रखेगा, तो ही वो खुशियां लोगों में भी बांट पाएगा। बिल्कुल सही कहा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही कहा वकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये है वकार शेख, जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपने आप को साबित किया। 15 साल इन्होंने छोटे पर्दे पर काम किया, अलग अलग भूमिका में नजर आए। सीआईडी जैसे फेमस सीरियल में इन्होंने काम किया। एज ए मिस्टर जीत बात करें, कबूल है, तमाम सीरियल में वकार दिखे। लेकिन ऑडियंस के मुताबिक ये फिल्मों में भी आए और पहली ही फिल्म जो उनकी मनोज बाजपेयी और प्राची देसाई के साथ थी, और आगे भी इसी तरह ऑडियंस के बीच वकार बने रहेंगे और जल्द ही किसी नए किरदार में आपको दिखेंगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।